हे महादेव, हे प्रभु, हम लोग बहुत उत्साह से आपका चर्चा कर रहे हैं प्रभु। आप अपनी कृपा दृष्टि हम लोग पर बनाए रखिएगा महादेव। जो भी भूल चूक हो जाए या हो गया है महादेव, वो सब क्षमा कीजिएगा प्रभु, और अपनी दया बनाए रखिएगा हम लोग पे। जो भी हम दीदी लोग मिल के आपकी पूजा अर्चना कर रहे प्रभु, हम लोग के मन में जो भी मनोकामना है महादेव, वो सब पूरी कर दीजिए। फिर खुशी से फिर शिव चर्चा करेंगे, कोई भी दुख ना हो रहे किसी के जीवन में। जो भी दुख तकलीफ है महादेव, वो सब दूर कीजिए प्रभु, सब दूर कीजिए। आपके शरण में आए हैं महादेव, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। मुझ शिष्या पे दया करे प्रभु, दया करे। आप देवों के देव महादेव हैं, आप कालों के काल महाकाल हैं, आप अघरदानी महादानी है प्रभु। हम निर्धन है, अनाथ है प्रभु, हमें बुद्धि नहीं है, हम पर दया करे प्रभु, दया करे। आप सर्वज्ञानी महान है। शिव चर्चा करने के 3 सूत्र है। पहला में क्या है कि दया मांगना, जो कि हम लोग मांग चुके हैं। अब दूसरा में है चर्चा करना, जो कि हम लोग अभी करेंगे। और तीसरा में क्या है, 108 बार नमः शिवाय का जाप करना। तो हम लोग पहले नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं, फिर महादेव जी का चर्चा शुरू करेंगे। हे महादेव, आपका चर्चा जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा महादेव, दया कीजिएगा महादेव, दया कीजिएगा। हर भोला, हर भोला, भोला बाबा, हर हर, हर शिवा, हर शिवा, शिवा शिवा, हर हर, हर भोला, हर भोला, भोला बाबा, हर हर, हर शिवा, हर शिवा, शिवा शिवा, हर हर, हर भोला, हर भोला, भोला बाबा, हर हर, हर शिवा, हर शिवा, शिवा शिवा, हर हर, हर भोला, हर भोला, भोला बाबा, हर हर शिवा, हर शिवा, शिवा शिवा, हर हर। जागो जागो महादेव, हो जगदा महादेव, जागो जागो महादेव, हो जगदा महादेव। मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव, मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव, आदि देव महादेव, आदि गुरु महादेव, आदि देव महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, सदगुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, सदगुरु महादेव, आदि शक्ति महादेव, मेरे गुरु महादेव, आदि शक्ति महादेव, मेरे गुरु महादेव। जागो जागो महादेव, हो जगदा महादेव, जागो जागो महादेव, हो जगदा महादेव। वैद्यनाथ महादेव, विश्वनाथ महादेव, वैद्यनाथ महादेव, विश्वनाथ महादेव, भोलेनाथ महादेव,
जाग जाग महादेव हो जगद महादेव, जाग जाग महादेव हो जगद महादेव। शास्त्र दाता महादेव, वरदाता महादेव, शास्त्र दाता महादेव, वरदाता महादेव। भोग दाता महादेव, मोक्ष दाता महादेव, भोग दाता महादेव, मोक्ष दाता महादेव। दया कर महादेव, कृपा कर महादेव, दया कर महादेव, कृपा कर महादेव। जाग जाग महादेव हो जगद महादेव, जाग जाग महादेव हो जगद महादेव। अघरदानी महादेव, महादानी महादेव, अघरदानी महादेव, महादानी महादेव। घट घट वासी महादेव, अविनाशी महादेव, घट घट वासी महादेव, अविनाशी महादेव। दीन बंधु महादेव, दीन दयाला महादेव, दीन बंधु महादेव, दीन दयाला महादेव। जाग जाग महादेव हो जगद महादेव, जाग जाग महादेव हो जगद महादेव। मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव, मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव। जाग जाग महादेव हो जगद महादेव, जाग जाग महादेव हो जगद महादेव। तो जागो महादेव का मतलब हुआ कि हे प्रभु, हे परमात्मा, इस अंधकार रूपी संसार में हम भटक रहे हैं, आप हमारे अंतरात्मा में हैं, इसे जगाइए महादेव। हमको बुद्धि ज्ञान नहीं है, हम अंधकार रूपी संसार में इधर उधर भटक रहे हैं, इसलिए हे परमात्मा इसको जगाओ और अपनी ओर प्रेरित करो। इसीलिए बोलते हैं जागो जागो महादेव हो जगद महादेव। हम लोग बोलते हैं ना, तंत्र दाता महादेव, मंत्र दाता महादेव, जीवन दाता महादेव, महादेव महादेव। इसका मतलब क्या हुआ कि तंत्र और मंत्र देने वाले ही गुरु कहलाते हैं, तंत्र और मंत्र देने वाले ही गुरु कहलाते हैं। और हमारे तस्वीर में भी लिखा हुआ है कि शिव आज भी गुरु है। इसका क्या मतलब हुआ कि शिव पहले भी गुरु थे, तभी तो आज भी गुरु है। इसका मतलब शिव पहले भी गुरु थे, इसलिए आज भी गुरु हैं। प्रथम शिष्या इनकी माता भगवती बनी, माँ दुर्गा इनकी प्रथम शिष्या बनी। कहते हैं कि खोजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। रामेश्वरम में जाके राम जी पूजा किए थे, शंकर भगवान की पूजा किए थे ना, जब समुद्र पार कर रहे थे तो उस समय रामेश्वरम में पूजा किए थे। उसके बाद लंका पर बालू का शिवलिंग बना के पूजा किए थे, तो उसके बाद ही विजय प्राप्त किए थे लंका पे। इतना आसान नहीं था लंका पर विजय प्राप्त करना। इसलिए तंत्र और मंत्र का गुरु हमने शिव को बनाया, क्योंकि इधर उधर घूमने का समय नहीं मिल पाता है। हम लोग का घर गृहस्थी है, पति है, बच्चा है, माता पिता है, सास ससुर है, सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हाँ, सबको देख के चलना होता है, तो इसलिए हम लोग इधर उधर नहीं जा पाते हैं। और देखिए, भगवान जी ये कभी नहीं कहते हैं कि अपना परिवार को छोड़कर उनको दुख पहुंचाकर आप चर्चा कीजिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए। नहीं, भगवान जी कहते हैं कि पहले अपना घर देखिए, अपना घर संसार पहले देखिए, परिवार देखिए। जब सब परिवार में खुश है, खुशहाली है,
तभी जाके भगवान का आराधना कीजिए और सब परिवार के साथ मिलजुल कर आराधना कीजिए। माता पिता को कभी भी दुख नहीं पहुंचाइए। सतयुग में भगवान जी जाने लगे थे, कलयुग आ रहा था ना, सतयुग जा रहा था और कलयुग आ रहा था। तब एक भक्त भगवान से कहा कि प्रभु आप चले जाइएगा तो हम कैसे रहेंगे सतयुग में, क्योंकि सतयुग में भगवान जी आते थे, भक्त जो प्रसाद चढ़ाते थे भगवान वो खाते थे, दर्शन देते थे, आशीर्वाद देते थे सतयुग में। लेकिन कलयुग जब आने लगा तो सतयुग का भक्त बड़ा परेशान कि अब तो सतयुग जा रहा है, कलयुग आ रहा है, कलयुग में तो भगवान दिखेंगे नहीं। तब भगवान जी से पूछता है भक्त कि प्रभु आप चले जाइएगा तो हम कैसे रहेंगे, आप चले जाइएगा तो हम कैसे रहेंगे। तब भगवान जी बोले कि हम कहीं जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, हम कहीं जाएंगे ही नहीं तो आएंगे कैसे, हम गीता में, भागवत में, सत्संग में समाहित हो जाएंगे। जो भी भक्त सच्चे हृदय भाव से मेरा पूजा करेगा, आराधना करेगा, हम उसको दर्शन देंगे और उनका जो भी दुख होगा वो सब हम दूर करेंगे, उनका कष्ट दूर करेंगे। भगवान जी बोले, तब भक्त खुश हुआ कि अच्छा चलो। अच्छा देखिए, सत्संग में जब आदमी जाता है तो ताली जरूर बजाना चाहिए, ताली जरूर बजाना चाहिए। कहता है ताली बजाने से हाथ का भाग्य रेखा जो होता है ना वो अपने आप ठीक हो जाता है। अगर हाथ का भाग्य रेखा खराब है, नहीं कहता अगर भाग्य मेरा खराब है, भाग्य रेखा खराब है, तो सत्संग में अगर आप ताली बजाते हैं तो हाथ का भाग्य रेखा ठीक हो जाता है। इसलिए सत्संग में ताली जरूर बजाना चाहिए। भजन कीर्तन आता है तो गाइए और नहीं आता है तो ताली बजाइए, साथ में गाइए। ताली लेकिन जरूर बजाना चाहिए क्योंकि हाथ पैर सब उन्हीं का दिया हुआ है। और जहाँ भी बैठिए खाली समय में शिव जी का चर्चा कीजिए। शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, शिकवा शिकायत करने से पाप लगता है। क्या होता है? पाप लगता है। इसलिए कभी भी किसी का शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। देखिए, आप किसी का भी शिकायत करते हैं, कोई भी गलत काम किया है, कोई गलत काम किया है और उसका आप शिकायत करते हैं तो उसके पाप का भागी आप भी बन जाते हैं, उसके पाप का भागी आप भी बन जाते हैं। अब देखिए, इस पर आप लोग को एक हम कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था, राजा सुबह सुबह टहलने के लिए घुड़शाला में गया। घुड़शाला में टहल रहा था, अपना घोड़ा सबको देख रहा था। उसके बाद राजा के पास एक ऋषि मुनि आ गया भिक्षा मांगने के लिए। सुबह सुबह राजा के पास आ गया भिक्षा मांगने के लिए। अब राजा को बड़ा गुस्सा लगा कि अरे सुबह हुआ नहीं है, आँख खुला नहीं है और मांगने चला आया। राजा को बहुत गुस्सा लगा कि हम तो टहल रहे हैं, घुड़शाला में घोड़ा को देख रहे हैं और मांगने के लिए सुबह सुबह चला आया, कोई काम धंधा तो है नहीं और चला आया मांगने। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा क्या किया, एक लीड उठाया, थोड़ा सा लीड उठाया, घोड़ा का लीड होता है ना, और वो ऋषि मुनि के कमंडल में दे दिया कि लीजिए, जो भिक्षा मांगा ना तो घोड़ा का लीड भिक्षा में दे दिया। हाँ राजा कि लीजिए। अब जो ऋषि मुनि थे वो खुशी खुशी वो लीड को लेके चले गए। वो लीड को लेके जो राजा दिए ना वो लेके अपने घर चले गए। ऋषि मुनि अपना आश्रम चले गए। बहुत समय बीत गया। जब बहुत समय बीत गया तो राजा एक दिन शिकार करने के लिए जा रहे थे। शिकार करने के लिए उसी रास्ते से जा रहे थे जिधर महात्मा का आश्रम था, उसी रास्ते से राजा शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। अब राजा का नजर घोड़ा के लीड पे पड़ा जो अथाह रखा हुआ था, ढेर सारा लीड रखा हुआ था। क्योंकि ऋषि मुनि को जो लीड दिए थे ना, राजा जो ऋषि मुनि को लीड दिए थे घोड़ा का, वो ऋषि मुनि अपने आश्रम के बाहर में जाके रख दिए थे एक साइड में। और राजा जब शिकार करने के लिए गए तब देखते हैं अथाह लीड रखा हुआ है। राजा के समझ में नहीं आया कि यहाँ पर लीड घोड़ा का इतना सारा कहाँ से आया। फिर राजा इधर उधर देखे, चारों तरफ देखे, कहीं घुड़शाला नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक घोड़ा नहीं दिख रहा है, फिर ये लीड कहाँ से आया। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सारा लीड आखिर कहाँ से आया। फिर राजा अपना घोड़ा से उतरे और देखे पास में आश्रम है, आश्रम के अंदर गए। जब राजा आश्रम के अंदर गए तब राजा प्रणाम किए महर्षि को। वहाँ महर्षि बैठे थे ध्यान में। राजा महर्षि को प्रणाम किए।
और राजा महर्षि से पूछे कि महात्मा, यहाँ आसपास तो कोई घुड़शाला नहीं है, एक भी घोड़ा नहीं है, फिर इतना सारा लीड यहाँ कहाँ से आया? तब महर्षि बोले, एक बार एक राजा हमको उपहार के रूप में ये लीड दिया था, वही लीड अब बहुत ज्यादा हो गया है, वही लीड अब बहुत ज्यादा हो गया है। एक समय आएगा तब उस राजा को ये लीड खाना पड़ेगा। एक समय आएगा कि उस राजा को ये सारा लीड खाना पड़ेगा। अब राजा को याद आ गया कि हम ही तो एक महर्षि को लीड दिए थे, गुस्सा के सुबह सुबह महर्षि हमसे मांगने आया था और हम गुस्सा में आके लीड दे दिए। राजा को याद आ गया, तब महर्षि के पैर पर गिर के क्षमा मांगने लगा कि हे महर्षि, हे महात्मा, हमको क्षमा कर दीजिए, हम ही आपको वो लीड दिए थे महात्मा, हमको माफ कर दीजिए। सुने हैं महात्मा बड़े दयालु होते हैं, इसलिए महात्मा कोई उपाय बताइए कि ये लीड हमको खाना ना पड़े। तब महात्मा बोले कि एक उपाय है। तब राजा बोले क्या उपाय है? तब महात्मा बोले कि तुम एक काम करो, तुम ऐसा कोई काम करो, हाँ, जो देखने में गलत लगे लेकिन वो काम गलत ना हो। देखने वाले को लगे कि अरे ये काम गलत हो रहा है, लेकिन वो काम गलत ना हो, ऐसा कोई उपाय तुम सोचो। राजा महात्मा को प्रणाम किए और चले गए अपना राजमहल। अब रात भर राजा परेशान कि ऐसा कौन सा काम करे कि देखने में गलत लगे लेकिन गलत ना हो, ऐसा कौन सा काम करे। तब राजा क्या किए, तब राजा को एक आइडिया सूझा। राजा क्या किए, एक शराब का बोतल लिए और बीच चौराहे पर बैठ गए शराब का बोतल लेके, हाँ, और झूठ मूठ का शराबी होने का नाटक करने लगे। लेकिन उसमें शराब नहीं था, ना ही राजा शराब पिए थे, हाँ, बोतल में शराब नहीं था, लेकिन वो बोतल शराब का था, हाँ, और वो लेके राजा बैठ गए बीच चौराहे पर। अब आते जाते जितना भी आदमी था, हाँ, वो सब राजा को देख के राजा के बारे में गलत गलत बात बोलने लगा कि वो कैसा राजा है, देखो सुबह हुआ नहीं है कि शराब का बोतल लेके बैठा है, ये कैसे राज्य करेगा, ये राजा कैसे राज करेगा, ये प्रजा का कैसे देखभाल करेगा, ये तो राजा शराबी हो गया। वो सब आदमी जितना भी जा रहा था ना उस रास्ते से, सब राजा का बुराई कर रहा था, बिना सोचे बिना समझे राजा का बुराई कर रहा था। राजा सुबह से वो शराब का बोतल लेके बैठ गए थे रास्ते में। जब रात हो गया तब राजा वहां से अपने राजमहल गए, हाँ, शराबी होने का दिन भर नाटक किए, बोतल लेके बैठे रहे और आते जाते हर आदमी ताना मारा, हर आदमी देख के राजा का बुराई किया, उसका क्या शिकायत किया, राजा का शिकायत किया। हर आदमी जितना पार हुआ बिना असलियत जाने कि असली क्या है, बिना असलियत जाने उसका शिकायत किया। बिना किसी का कुछ जाने कभी किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हर आदमी के जीवन में अपने तरह का समस्या है, हर आदमी अपने स्तर से दुखी है। हम तुम्हारा बुराई कर दिए कुछ देखे, लेकिन तुम्हारा असलियत तो हम नहीं जाने कि तुम कौन दुख से गुजर रही है, या आप ही का बुराई कर दी, उसी का बुराई किए, हम तो नहीं जान रहे हैं। जो हम देखे हम बोल दिए, इसीलिए कहता बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए। तो राजा क्या किए, राजा अपना राजमहल गए और सुबह जब हुआ तो राजा फिर आश्रम से निकले कोई ऋषि मुनि के पास कि महाराज जो आप बोले थे वैसा हम काम किए। जब राजा वापस ऋषि मुनि के पास गए तब राजा क्या देखते हैं कि जो अंबार लीड पर रखा हुआ था वहां पर थोड़ा सा लीड बचा हुआ है, जितना सा राजा दिए थे उतना ही लीड बचा हुआ है। अब राजा को भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, कल तक तो यहाँ अंबार लगा हुआ था और अब इतना सा बचा हुआ है। अब राजा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर राजा ऋषि मुनि के पास गए, फिर महर्षि वहाँ ध्यान में बैठे हुए थे अंदर में। तब राजा प्रणाम किए ऋषि मुनि को और पूछे राजा कि महात्मा कल तक तो यहाँ लीड का अंबार लगा हुआ था, लेकिन आज क्या हो गया कि एकदम थोड़ा सा बचा हुआ है। तब महर्षि बोले कि कल जितना आदमी तुम्हारा शिकायत किया उस सब में तुम्हारा पाप बट गया। जो तुम पाप किया था ना, जो तुम्हारे सर पर पाप था वो पाप सब में बट गया, तुम्हारा पाप हल्का हो गया।
सोचिए राजा का कितना बड़ा लीड था, कितना सारा अंबार लगा हुआ था और सब राजा को खाना पड़ता, लेकिन आदमी सब बिना सोचे समझे बिना जाने राजा का शिकायत किया। तो राजा का पाप जो था वो तो पाप कौन किया था? राजा अकेला पाप किया था। गुस्सा में आके वो लीड दे दिए थे महर्षि को। कितना भी गुस्सा आए, कभी भी गुस्सा आए, गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। राजा तो कर दिया गलत काम और उसका पाप कौन होगा? जनता, जो उसका शिकायत किया बेवजह, जबकि वो कुछ नहीं किया था, सिर्फ शिकायत किया था। हाँ, तो वही तो कह रहा है कि नहीं करना चाहिए शिकवा शिकायत, अपना काम से मतलब रखिए। और नहीं अगर शिकायतें करना है तो पहले जानिए उसके बारे में, तब किसी का शिकायत कीजिए। इसीलिए कहता है कि करना ही है तो भगवान जी का गुणगान करो, भगवान जी का चर्चा करो, शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। शिकायत करने से क्या हुआ? राजा का पाप हल्का हो गया। अगर आप किसी का शिकायत करते हैं तो उसका पाप भागी आप भी बनते हैं। इसलिए शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। करना ही है तो भगवान जी का चर्चा कीजिए, भगवान जी का ध्यान कीजिए। कहता है ना कि नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान करते रहो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन भी देंगे कभी ना कभी, प्रभु दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। तो भगवान जी की भक्ति करते रहिए, कभी भरोसा मत हटाइए। क्या होता है जब हम लोग के जीवन में दुख तकलीफ आता है ना, तो हम लोग भगवानों जी को नहीं छोड़ते हैं। उससे कुछ भगवान जी को दिखता नहीं, अरे भगवान, हम लोग अपना कर्म नहीं देखते हैं। हम लोग जो गलत कर्म करते हैं वो नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान को दोष देते हैं। अपना कर्म अच्छा रखिए, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। आपके कर्मों का फल ही है। कहता है कि ज्ञानी महापुरुष लोग कहते हैं जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं कि आपके कर्म का फल कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो कि आपको भोगना पड़ता है। इसलिए सुधार कीजिए अपने जीवन में, और करना ही है तो क्या कीजिए? चर्चा कीजिए, शिव जी का चर्चा कीजिए, महादेव जी का गुणगान कीजिए, क्योंकि ये ऐसे देवता हैं। हाँ, इनको 56 भोग नहीं चढ़ता है कि आप 56 भोग बनाइए चढ़ाइए, नहीं। ये क्या खाते हैं? आग धतूरा, भांग चढ़ा दीजिए, आग धतूरा बेलपत्र, नहीं है तो 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। उससे भी नहीं है, इनके मंदिर जाके प्रणाम करके आप चले आइए। हाँ, इसी में ये महादेव खुश हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जी को भोला भक्त पसंद है, चतुर नहीं। भगवान जी भोले हैं, बेवकूफ नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। नहीं लगता है भगवान जी तो भोला है, खुश हो जाते, खुश तो हो जाते हैं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, वो सब देखते हैं। आपका किया धरा सब देखते हैं कि आप बाहर क्या दिखा रहे हैं और अंदर क्या है। हाँ, तो वो सब समझते हैं। कहता है ना, गाना भजन भी है ना दीदी, कि क्या वो करेगा लेके चढ़ावा। हम लोग इतना सारा चढ़ावा चढ़ाते हैं और सोचते हैं भगवान जी तो खूब खुश हो जाएंगे और खूब हमको आशीर्वाद देंगे। जब लोग भाव के भूखे, क्या हम लोग ना ये ऐसा थोड़े भगवान जी को कि 70 तरह का चीज चढ़ा दिए, खूब चढ़ा दिए और भाव ही नहीं आपके अंदर है। आप खूब चढ़ा दिए, दिखावा कर रही है, चढ़ा वो चढ़ा वो चढ़ा, और आपके अंदर भाव नहीं है, तो सब बेकार है। हाँ, तो सब बेकार है। आप कितना भी पूजा पाठ कीजिए, आप रोते ही रहिएगा और कभी सुखी नहीं होइएगा। और ये भी जान लीजिए कि जो आदमी के गति में जन्म लिया, सुनिए दीदी, जो मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उस सबको कष्ट है। कोई भी आदमी सुखी नहीं है। आप कहिएगा ना कि अरे अमरूद भी कितना खुश है, अरे अमरूद भी कितना खुश है, मैं कहेगा नहीं कितना खुश है, या फिर ये दीदी कितना खुश है, अरे इससे बढ़िया तो कोई नहीं, ये कितना खुश है, ये कितना खुश है। लेकिन एक बार जान लीजिए, जो भी आदमी गति में जन्म लिया है, जो मनुष्य का शरीर के रूप में जन्म लिया है, वो सब दुखी है, सबको कुछ न कुछ कष्ट है। अच्छा बताइए, राम जी मानव का जन्म लिए थे ना, और उनको भी कष्ट हुआ। राम जी तो भगवान थे कि नहीं, लेकिन कितना कष्ट हुआ।
सीता जी तो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी, लक्ष्मी जी का अवतार थी, और उनको देखिए जब पृथ्वी पर जन्म ली तो कितना कष्ट भोगना पड़ा। तो इसी तरह है, हर आदमी के जीवन में कुछ न कुछ कष्ट लगा हुआ है। अब देखिए आप लोग को एक और कथा सुनाते हैं कि एक भक्त मंदिर जाता था और रोज भगवान जी से शिकायत लगाता था, क्या भगवान वो देखिए कितना खुश है, ये देखिए कितना खुश है, ये देखिए कितना खुश है, सारा दुख मेरे ही जीवन में, सारा दुख तकलीफ आप मेरे ही जीवन में दिए, सब आदमी तो खुश है। भगवान जी तंग, रोज भक्त आके रोज शिकायत करे। भगवान जी का दिमाग खराब हो गया। फिर भगवान जी बोले एक दिन, सचमुच का भगवान जी प्रकट हुए और बोले कि बताओ तुमको क्या दुख है, तुमको क्या चाहिए। तब वो आदमी बोलता है कि भगवान जी सबको तो सुख दिए हैं और हमें को खाली दुख, मेरे जीवन में इतना दुख, देखिए ये कितना खुश है, वो कितना खुश है, वो कितना खुश है, और हम कितना दुखी है। तब भगवान जी उसको समझाते हैं कि बच्चा कोई भी सुखी नहीं है, हर आदमी के जीवन में दुख तकलीफ है, हर आदमी के जीवन में दुख तकलीफ है, कोई भी खुश नहीं है। लेकिन वो नहीं माना। तब भगवान जी बोले कि अच्छा चलो तुम अपना भाग्य सुधारना चाहता है ना, तो एक मौका हम तुमको देते हैं। पूरा गदगद हुआ, अभी तो सारा दुख मिटाइए देंगे। भगवान जी बोल दिए एक मौका देंगे, अभी तो सारा दुख मिटा देंगे। भगवान जी बोले कि सुनो, तुम्हारा जितना दुख है ना, जितना दुख तकलीफ है, उसका एक पोटली बनाओ, एक पोटली लो, उसमें अपना सब दुख तकलीफ रख दो और चलो मेरे साथ, सब दुख तकलीफ बांध लो पोटली में और चलो मेरे साथ। और पूरा खुश होके ये दुख भी डाल देते हैं, ये दुख भी डाल देते हैं, सब मन में सब दुख डाल के पोटली। मतलब मन क्या पोटली, कि ऐसा थोड़ी कि कपड़ा बिछाया उसमें अपना दुख रखा, मन में सारा दुख रख के एक पोटली बनाया। हाँ, और भगवान जी बोले कि चलो मेरे साथ। भगवान जी उसको एक बहुत विशाल पेड़ के पास लेके गए और बोले कि देखो ये जो पेड़ है ना, इसमें तुम अपना पोटली बांध दो। वो भक्त देखता है पेड़ पर तो अनेक पोटली बंधा हुआ है, ढेर सारा, जो पोटली उठाया था ना उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अनेकों अनेक उस पेड़ पर पोटली बंधा हुआ है। अब भक्त का दिमाग काम नहीं करने लगा। फिर भक्त बोलता है प्रभु इसमें तो इतना सारा पोटली बंधा हुआ है, ये सब क्या है? तो भगवान जी बोले ये सब आदमी का दुख तकलीफ है, जिस आदमी को दुख तकलीफ था ना वो सब पोटली बना के बांधा है, खुश हो गया कि हम भी बांध देंगे, मेरा भी दुख खत्म। फिर भगवान जी बोले कि एक शर्त है, एक शर्त है, तुमको मानना पड़ेगा। बोला कि क्या शर्त है भगवान जी? प्रभु क्या शर्त है? तब भगवान जी बोले कि तुम अपना पोटली इस पर बांध दो और वो एक पोटली खोल के अपने घर ले जाओ। यही शर्त है कि तुम्हारा जो पोटली है उसको बांध दो, लेकिन तुमको दूसरा पोटली अपने घर ले जाना होगा, क्योंकि मनुष्य जितना भी है कोई भी सुखी नहीं है, हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ दुख तकलीफ है। इसलिए तुम अपना पोटली बांध दो और जो तुमको समझ में लगता है एक पोटली खोल लो। भक्त सोचा कि ये कैसे हो सकता है, एक तो दुख बांधेंगे फिर दूसरा दुख ले जाएंगे घर। भक्त का दिमाग काम नहीं करने लगा। फिर सोचा अच्छा चलो देखते हैं, पहले बांध देते हैं, पहले बांध देते हैं। भक्त बांध दिया अपना। अब भक्त देखने लगा ये पोटली उठा ले क्या, जो सबसे छोटा ब्लॉक पास गया, मतलब इसमें कम दुख होगा, ये पोटली उठा लेते हैं। फिर अगर कोई भयानक रोग हुआ तो नहीं बाबा ये पोटली ना उठाएंगे। फिर दूसरा पोटली के पास जाता है, फिर सोचता है अगर इसमें हमसे भी ज्यादा तकलीफ हुआ था तो खत्म होना, वो नहीं उठाएंगे। फिर इसी तरह वो बहुत पोटली के पास जाता है और उसका दिमाग काम नहीं करता है कि हम पूरी पोटली उठाएं, क्योंकि मेरे जीवन में क्या दुख है, तकलीफ है, हमको तो पता है, लेकिन इस पोटली में कौन कौन सा दुख है ये हमको पता नहीं है। फिर भगवान जी को वो कहता है प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, और भगवान जी हम अपना पोटली ही अपना घर ले जाएंगे, हम दूसरे का पोटली नहीं ले जाएंगे, हमको अपना पोटली ले जाना घर। फिर भगवान मुस्कुराए और बोले कि नहीं तुमको बहुत दुख है न जीवन में, तो तुम कोई एक पोटली उठा लो। भक्त बोला प्रभु अब हमको माफ कर दीजिए, कभी शिकायत नहीं करेंगे, भगवान जितना दिए हैं आप हम उसी में खुश रहेंगे, लेकिन मेरा ही दुख हमको दीजिए, हमको दूसरा का पोटली नहीं चाहिए। तब भगवान जी बोले कि ठीक है।
तब भक्त अपना पोटली लेके अपने घर गया और वो भगवान जी से क्षमा मांगा करेंगे, आप कोई शिकायत आपसे नहीं करेंगे, आप जितना दिए हैं बहुत दिए हैं, बस अपनी कृपा बनाए रखिएगा, इतना ही कि अपनी कृपा सदैव बनाए रखिएगा, क्योंकि भगवान की कृपा जिस पर होता है ना उसका तो नैया पार है, भगवान की कृपा होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हे भगवान छप्पर फाड़ के दो, छप्पर फाड़ के दो, तो भगवान कहते हैं कर्म करो, है? भगवान से कहते छप्पर फाड़ के दो, भगवान कहते बच्चा पहले छप्पर तो बनाओ, फाड़े क्या? जो फाड़ने के लिए कह रहा है क्या फाड़े? छप्पर तो बनाओ। छप्पर बनाने का मतलब क्या हुआ? कर्म करो, तुम काम करो, तुम मेहनत करो, सफलता हम देंगे, लेकिन मेहनत तुमको करना होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। जन्म जन्म का दास गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा, जन्म जन्म का दास गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा, जीवन नैया डोल रही है, दे दो हमें सहारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा, अपने मन मंदिर में तेरी जोत जला, अपने मन मंदिर में तेरी जोत जला, अपने मन दर्पण में तेरा ध्यान लगा दूं, अपने मन दर्पण में तेरा ध्यान लगा दूं, तुम मेरे स्वामी हो, मैं हूँ सेवक तुम्हारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा, जीवन की सुनी राहें आबाद करो वरदान से, जीवन की सुनी राहें आबाद करो वरदान से, भर दो जीवन में खुशियाँ अपने चमत्कार से, भर दो जीवन में खुशियाँ अपने चमत्कार से, जीवन में कुछ करने को मांगो आशीष तुम्हारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा, सिख शिष्या की टोली आई, श्रद्धा के फूल चढ़ाए, सिख शिष्या की टोली आई, श्रद्धा के फूल चढ़ाए, नर नारी दोनों ही आए, अपना शीश झुकाए, नर नारी दोनों ही आए, अपना शीश झुकाए, सिख शिष्या की यही है अर्जी, दे दो सबको सहारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। बहुत लेट, बहुत धोखेबाज आदमी आप। धोखेबाज नहीं।
काम चल रहा है, अब खाके घर पे पैसा से देना पड़ता है। अच्छा, इतना आ गई ना, बहुत बहुत आभार। हाँ, कहता है ना कि परमात्मा के लिए, भगवान के लिए किया हुआ खर्च कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। भगवान के ऊपर आप जो भी खर्च करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होता है, चाहे समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प हो, कोई भी चीज हो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप आज समय दीजिए, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। महादेव सब मनोकामना पूरा करे, सबकी। हाँ, बस सबकी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप बाबा, करते हो आप बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे हुए महादेव, बिन मांगे हुए महादेव हर चीज मिल रही है, बिन मांगे हुए महादेव हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं भोले, अब क्या बताऊं भोले, आराम हो रहा है, अब क्या बताऊं भोले, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से बाबा, तेरी बदौलतों से बाबा सब काम हो रहा है, तेरी बदौलतों से बाबा सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है, थामा है तेरा दामन, आराम
करते हो आप बाबा, करते हो आप बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाऊँ मैं बोलना, यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाऊँ मैं बोलना। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊँ मैं बोलना, यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊँ मैं बोलना। सुख में कभी ना याद है आई, दुख में वो भोले तुमसे पीर है लगाई। सुख में कभी ना याद है आई, दुख में वो भोले तुमसे पीर है लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करती हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा, मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाऊँ मैं बोलना, यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाऊँ मैं बोलना। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारी, तुझसे ही पूछेगी ये संसार सारी। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारी, तुझसे ही पूछेगी ये संसार सारी। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते कारण हार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते बनहार। यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊँ मैं बोलना, यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊँ मैं बोलना। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे वो भोले मेरी आस टिकी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे वो भोले मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो, सुना है तुम सुनते हो, हम जैसों की पुकार। यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाऊँ मैं बोलना, यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाऊँ मैं बोलना। जिसको सुनाया मैंने अपना खजाना, सबने बताया प्रभु तेरा ठिकाना। जिसको सुनाया मैंने अपना खजाना, सबने बताया प्रभु तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर, सब कुछ छोड़ के आखिर आई हूँ तेरे द्वार। सब कुछ छोड़ के आखिर आई हूँ तेरे द्वार। यहाँ पे जो हारी कहाँ जाऊँ मैं बोलना, यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाऊँ मैं बोलना। दुनिया से मैं हारी तो
तो सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको तेरी प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी जीवन को तुम सजाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी जीवन को तुम सजाए हो। नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, जिक्र हो तेरी ही ऐसी बात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मुझ पे तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। मुझ पे तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। जीते जी एक तुमसे मुलाकात चाहिए, हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए। जीते जी एक मुलाकात चाहिए, हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। जरा जोर से लगाओ जयकारा, जयकारा सबको प्यारा लगे। भाई बहन कीर्तन गाए, जो भाई बहन कीर्तन गाए। में लग गया ताला, जयकारा सबका प्यारा लगे। उनके होठों में लग गया ताला, जयकारा सबका प्यारा लगे। जोर से लगाओ जयकारा, जयकारा सबको प्यारा लगे। जरा जोर से लगाओ जयकारा, जयकारा सबको प्यारा लगे। भाई बहन ताली ना बजाए, जो भाई बहन ताली ना बजाए। उसके हाथों में लग गया ताला, जयकारा सबको प्यारा लगे। उसके हाथों में लग गया ताला, जयकारा सबको प्यारा लगे। जरा जोर से लगाओ जयकारा, जयकारा सबको प्यारा लगे। जरा जोर से लगाओ जयकारा, जयकारा सबको प्यारा लगे। ओ भाई बहन आए, जो भाई बहन चर्चा
जयकारा तुमको प्यारा लगे जरा जोर से लगाओ जयकारा जयकारा तुमको प्यारा लगे हो भाई बहन मंदिर को जाए जो भाई बहन मंदिर को जाए जयकारा जयकारा तुमको प्यारा लगे जयकारा तुमको प्यारा लगे जरा जोर से लगाओ जयकारा जयकारा तुमको प्यारा लगे जरा जोर से लगाओ जयकारा जयकारा तुमको प्यारा लगे ओ भाई बहना कीर्तन हो गाए ओ भाई बहना कीर्तन हो गाए फोटो सा खुल गया ताला जयकारा तुमको प्यारा लगे फोटो सा खुल गया ताला जयकारा तुमको प्यारा लगे जरा जोर से लगाओ जयकारा जयकारा तुमको प्यारा लगे जरा जोर से लगाओ जयकारा जयकारा तुमको प्यारा लगे तो भाई बहन बजाए जो भाई बहन ताली बजाए हाथों का खुल गया ताला जयकारा तुमको प्यारा लगे हाथों का खुल गया ताला जयकारा तुमको प्यारा लगे बड़ा जोर से लगाओ जयकारा जयकारा तुमको प्यारा लगे बड़ा जोर से लगाओ जयकारा जयकारा तुमको प्यारा लगे तो भाई बहन में आए तो भाई बहन में आए खुल गया ताला जयकारा तुमको प्यारा लगे कमर का खुल गया ताला जयकारा तुमको प्यारा लगे जरा जोर से लगाओ जयकारा जयकारा तुमको प्यारा लगे जरा जोर से लगाओ जयकारा जयकारा तुमको प्यारा लगे माता पार्वती की जय। देखिए आप लोग के मन में जो भी मनोकामना है जो भी मन्नत है वो सब रख लीजिए और महादेव का जयकारा लगाइएगा। जब हम बोलेंगे तो सब मिलकर जयकारा लगाइएगा, मन्नत रखिएगा। हाँ 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 जल्दी से पोटली बना लो और जयकारा लगाना। हाँ हाँ देखिए आनंद आ गया। महादेव जी सबका मनोकामना पूरा करके जो महादेव का जयकारा लगाइएगा। आप लोग कहता है भगवान का जयकारा लगाने से भी बहुत दुख दूर हो जाता है, मनोकामना पूरा होता है अगर महादेव जी का हर रूप का जयकारा करते हैं तो चलिए मन में रखिए और जो नहीं बोलेंगे उनका नहीं पूरा होगा। मीरा ले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में मीरा ले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा मीरा ले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा मीरा ले दूल्हे में देखो भोले बाबा की अजब है बात देखो भोले बाबा की अजब है बात चले बस
भूतों की पलटन, आ गई है बंठन, ले भांग का गट्टा, लेकर सिलवट्टा, सब पीस रहे हैं वो हट्टा बक्का, पी करके प्याला हो गए मतवाला। कोई नाचे गाए, कोई ढोल बजाए, कोई भाव बताए, कोई मुंह पिचकाए, भोले भंडारी पहुंचे ससुरारी, सब देख रहे हैं सब नर और नारी, कोई भागे आगाड़ी, कोई भागे पिछाड़ी, खुल गई किसी की धोती और साड़ी, कोई कूदे धम धम, कोई बोले बम बम, कोई कद का छोटा, कोई एकदम मोटा, कोई तन का लंबा, कोई तार का खंबा, कोई है एक टंगा, कोई बिल्कुल नंगा, कोई एकदम काला, कोई दम सिर वाला। हम सब गुन गाए, मन में हर्षाए, फिर लोक के स्वामी क्या रूप बनाए, भोले के साथी है जब बराती, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, कि भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, कि भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हे महादेव, हे प्रभु, हम लोग सब मिल के मन से तन से आपका जयकार किए हैं प्रभु, सबकी मनोकामना पूरी कर दीजिए महादेव, अपनी दया बरसाइए। तो सब बोलिए हर हर महादेव। एक तालाब था, तालाब के किनारे शिव जी का मंदिर था, शिव जी का मंदिर था। शिव जी के मंदिर में हमेशा भजन कीर्तन होते रहता था, शिव चर्चा होते रहता था। भगवान जी का मंदिर, महादेव जी के मंदिर में तो सब कोई, महादेव जी तो देवों के देव हैं, पशु के पक्षी के देवता के दानव के सबके देवता हैं। तो महादेव जी के मंदिर में हमेशा शिव चर्चा होते रहता था। अब वो जो तालाब था, तालाब के पास था मंदिर, तो तालाब में मछली रहती थी। तालाब में से एक मछली जो थी वो कोर लग जाती थी, साइड में किनारे लग जाती थी। जब शिव जी का कथा होता था ना, शिव चर्चा होता था, तो मछली किनारे में आके सुनती थी कि क्या क्या बात हो रहा है, क्या क्या भजन कीर्तन कथा, वो सब शिव चर्चा सुनती थी मछली किनारे पे आके हमेशा। एक दिन मछली मछला से जाके बोली कि सुनिए न, शिव जी का महिमा बहुत भारी है, शिव जी का हम कथा सुनते हैं, शिव जी जो है सब दुख दूर कर देते हैं, वो ऐसे देवता है कि सब दुख दूर कर देते हैं, और महादेव सबके देवता हैं, पशु के पक्षी के देवता के दानव के सबके, भूत के पिशाच के, तो सबके देवता हैं। तो हम लोग भी शिव जी को अपना गुरु मानते हैं, गुरु बनाते हैं। हम तो अपना गुरु मान लिए हैं शिव जी को, हाँ हम तो मन से अपना गुरु मान लिए हैं। तो आप भी शिव जी को अपना गुरु मानिए। मछला से ये सब बात मछली कह रही थी कि तभी क्या हुआ, एक मछुआरा जाल फेंका, तालाब में जाल फेंका, और जाल में जो है मछला ना फंस के मछली फंस गई। शिव जी को जो अपना गुरु मानी थी, शिव जी का महिमा सुनी थी, कथा सुनी थी, उसको शिव जी पर बहुत भरोसा हो गया था कि हम शिव जी का ध्यान करेंगे तो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। तो उनको, तो मछली को भरोसा हो गया था भगवान पर, वो शिव जी को अपना गुरु मानी थी। अब मछला न फंस के जाल में मछली फंस गई। जब मछली जाल में फंस गई तब मछला दिखता है, वो मछली तो शिव जी को अपना गुरु मानती है, शिव जी को अपना गुरु मानती है। और हम लोग अभी बात ही कर रहे हैं, हमसे भी बोली गुरु बनाने के लिए शिव जी को, और देखो मछली फंस गई। हम गुरु नहीं बनाए हैं तो हम नहीं फंसे, लेकिन मछली फंस गई जो कि गुरु बनाई है। मछली तो फंस गई जाल में,
जब मछली जाल में फंस गई तब मछला गाता है, मछली से कहता है गा के कि तोय ता जाल में धरा गेल गे मछली, तोय ता जाल में धरा गेल गे मछली, तोरो कहाँ गेलो शिव गुरु गे मछली, तोरो कहाँ गेलो शिव गुरु गे मछली। तब मछली गाती है, जब मछला गाता है ये बात तब मछली सुनती है कि मछला क्या गाया, तब मछली गा के वो भी जवाब देती है, मछली भी गा के जवाब देती है मछला को कि तोय ता थोड़े में घबरा गेलो हो मछला, तोय ता थोड़े में घबरा गेलो हो मछला, हमरो बगल में शिव गुरु हो मछला, हमरो बगल में शिव गुरु हो मछला। अब मछली तो जाल में धरा गई, मछुआरा जो जाल फेंका तो मछली जाल में धरा गई। अब मछुआरा क्या किया, जाल खींच के मछली को बाहर निकाला, जाल खींच के बाहर निकाला और एक टब में रख दिया, बर्तन टब उसमें रख दिया मछली को मछुआरा। जब मछला देखता है कि मछली तो टब में रखा गई, तब फिर मछला गाता है कि तोय ता टब में रखा गेल गे मछली, तोय ता बर्तन में रखा गेल गे मछली, तोरो कहाँ गेलो शिव गुरु गे मछली, तोरो कहाँ गेलो शिव गुरु गे मछली। अब मछली सुनी कि मछला गा रहा है कि तो बर्तन में रखाए गए, टब में रखाए गए, तब फिर मछली कहती है कि तोय ता थोड़े में घबरा गेलो हो मछला, तोय ता थोड़े में घबरा गेलो हो मछला, हमरो बगल में शिव गुरु हो मछला, हमरो बगल में शिव गुरु हो मछला। अब मछुआरा तो बर्तन में रख दिया, टब में मछली को रख दिया, तो मछली लेने के लिए ग्राहक आ गया मछुआरा के पास। मछुआरा जो टब में मछली रखा तो खरीदार होता है ना, उसको लेने के लिए आ गया, मछली को लेने के लिए, और उसको नपाने लगा, मछली को तराजू में नपाने लगा। अब मछला देखता है ये तो नपाने भी लगी, तब फिर मछला गाता है कि तराजू पर रखा गेल गे मछली, तराजू पर रखा गेल गे मछली, तोरो कहाँ गेलो शिव गुरु गे मछली, तोरो कहाँ गेलो शिव गुरु गे मछली। अब मछला गाया, फिर मछली सुनी कि मछला कह रहा है कि तो तराजू में रखाए गए, तुम तो तराजू में रखा गई। मछली सुन ली, फिर मछली कहती है मछला को कि तोय ता थोड़े में घबराए गेलो हो मछला, तोय ता थोड़े में घबराए गेलो हो मछला, हमरो बगल में शिव गुरु हो मछला, हमरो बगल में शिव गुरु हो मछला। अब मछली तराजू पे रखा गई, हाँ तराजू पे तो नाप लिया उसको, जो आया था ग्राहक तो मछुआरा नाप दिया मछली को पा गई। अब जो है ग्राहक बोला कि मछली को काट दीजिए, मछली को काट दीजिए तभी तो घर ले जाएंगे। अब मछली को हसुआ पर ले गया काटने के लिए, हसुआ बैठती है ना, बैठी जिससे काटती है, चाकू हसुआ बैठी कुछ भी कहिए जिससे काटती है, तो मछली को उस पर रखा काटने के लिए। अब मछला देखता अब तो मछली कट जाएगी, फिर मछला गाता है कि तोय ता बैठकी पर रखा गेल गे मछली, तोय ता बैठी पर रखा गेल गे मछली, तोरो कहाँ गेलो शिव गुरु गे मछली,
बैठकी पर रखा गई मछली, फिर भी उसका देखिए भरोसा नहीं डगमगाया। हाँ, फिर मछली को भगवान पर बहुत भरोसा हो गया था। वो शिव कथा सुन के उसको भगवान पर आस्था हो गया था कि भगवान है और वो हमको बचाएंगे, क्योंकि हम उनको अपना गुरु माने हैं, गुरु बनाए हैं, वो हमको बचाएंगे। मछली को अटूट भरोसा था। फिर मछली मछला से कहती है कि तोय थोड़े में घबराए गेला हो मछला, थोड़े में घबराए गेला हो मछला, हमरो बगल में शिव गुरु हो मछला, हमरो बगल में शिव गुरु हो मछला। महादेव जी ये सब देख रहे थे। कहते हैं ना, कभी कभी भगवान जी भी परीक्षा लेते हैं कि आप पूजा पाठ जो करती, धर्म कर्म का काम करती हैं, आप कहीं दिखावा तो नहीं कर रही है। कभी क्या तो भरोसा होता है, कभी नहीं होता। मन अनुकूल काम हो जाता है तो भरोसा, मन अनुकूल काम नहीं हुआ तो नहीं भरोसा। जो हम चाहते हैं हो गया तो भरोसा है, हाँ भगवान है। मन अनुसार काम नहीं हुआ, भगवान नहीं है, ऐसा मन में आस्था हो जाता है, ऐसा भरोसा। अब भगवान जी भी देखते हैं ये सब, इसको कितना भरोसा है, इसको मेरे पर कितना भरोसा है। भगवान जी मछली को देखे कि ये अंतिम समय तक हाँ मेरे नाम जप रही है, मेरे पर भरोसा कर रही है। भरोसा मछली नहीं तोड़ी, बैठकी पर जाने के बाद भी वो परमात्मा पर भरोसा बनाए रखी और जपते रही कि कुछ नहीं होगा। अगर मर भी जाएंगे तो क्या होगा, सीधे धाम जाएंगे, लेकिन हम शिव गुरु का नाम जप रहे हैं, लेकिन भगवान जी हमको कुछ नहीं होने देंगे। इतना भरोसा था, विश्वास था उसको। फिर क्या हुआ पता है, फिर अचानक से आंधी तूफान आया, पूरा आंधी तूफान, सब कुछ उड़ने लगा, सब कुछ जो सामान सब था ना उड़ने लगा। अब मछुआरा सब इधर उधर डगमगाने लगा, पूरा आंधी आ गया, तराजू उड़ के कहीं और, बर्तन कहीं उड़ के और, बैठी कहीं उड़ के और मछली वापस पानी में। हाँ, मछली वापस मछला के पास पानी में चली गई। तब मछला को भरोसा हुआ कि शिव गुरु सच में है, सच में महादेव सबके देवता है। जो भी सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से भगवान का ध्यान करता है, भगवान जी को याद करता है, भगवान जी मदद करते हैं। मछला को भी विश्वास हो गया कि शिव गुरु में बहुत शक्ति है। तब मछला गाता है कि तोरो देखी ले लियो शिव गुरु के महिमा के मछली, तोरो देखी ले लियो शिव गुरु के महिमा के मछली, बड़ी भारी शिव गुरु के महिमा के मछली, बड़ी भारी महिमा शिव गुरु के मछली। फिर मछली पानी में चली गई, मछला मछली दोनों शिव जी को अपना गुरु बनाया और महादेव जी का आशीर्वाद पाया। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती। कहाँ में नहाई थी दुर्गा, कहाँ लाटा धरती में महारानी दुर्गा, कहाँ माता पराठी में श्रीहार है महारानी दुर्गा, कहाँ माता धरती में श्रीहार
दुलार रे महारानी दुलार। माता दुर्गा मैया के द्वारे पे अड़हुल के फूल, दुर्गा मैया के द्वारे पे अड़हुल के फूल, मैया सब काम छोड़ मैया आई जरूर, मैया सब काम छोड़ मैया आई जरूर। जय महारानी मोर मनोकामना पूरा करो, जय महारानी मोर मनोकामना पूरा करो। काली मैया के द्वारे पे अड़हुल के फूल, काली मैया के द्वारे पे अड़हुल के फूल, मैया सब काम छोड़ मैया आई जरूर, मैया सब काम छोड़ मैया आई जरूर। जय महारानी मोर मनोकामना पूरा करो, जय महारानी मोर मनोकामना पूरा करो। सरस्वती मैया के द्वारे पे अड़हुल के फूल, सरस्वती मैया के द्वारे पे अड़हुल के फूल, मैया सब काम छोड़ मैया आई जरूर, मैया सब काम छोड़ मैया आई जरूर। जय महारानी मोर मनोकामना पूरा करो, जय महारानी मोर मनोकामना पूरा करो। शीतला मैया के द्वारे पे अड़हुल के फूल, शीतला मैया के द्वारे पे अड़हुल के फूल, मैया सब काम छोड़ मैया आई जरूर, मैया सब काम छोड़ मैया आई जरूर। जय महारानी मोर मनोकामना पूरा करो, जय महारानी मोर मनोकामना पूरा करो। मैया के द्वारे पे अड़हुल के फूल, सबे मैया के द्वारे पे अड़हुल के फूल, मैया सब काम छोड़ मैया आई जरूर, मैया सब काम छोड़ मैया आई जरूर। जय महारानी मोर मनोकामना पूरा करो, जय महारानी मोर मनोकामना पूरा करो। महारानी की जय, महारानी की जय। ऊंचा भवन भवानी का, ऊंचा भवन भवानी का, मैं तो चढ़ते चढ़ते हार गई, मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। सिंदूरा तो मैं ले आई, सिंदूरा तो मैं ले आई, मैं बिटिया लाना भूल गई, मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ऊंचा भवन भवानी का, ऊंचा भवन भवानी का, मैं तो चढ़ते चढ़ते हार गई, मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। नकली से तो मैं ले आई, नकली से तो मैं ले आई, मैं हर वाला ना भूल गई, मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ऊंचा भवन भवानी का, ऊंचा भवन भवानी का, मैं तो चढ़ते चढ़ते हार गई, मुझको मैया जी माफ करना, चूड़ी को मैं ले आई, चूड़ी को मैं ले
जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। ऊंचा भवन भवानी का, ऊंचा भवन भवानी का, मैं तो चढ़ते चढ़ते आ गई। मुझको मैया जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। मुझको मैया जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। पायल तो मैं ले आई, पायल तो मैं ले आई, मैं बिटिया लाना भूल गई। मुझको मैया जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। मुझको मैया जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। सब बोलिए माता रानी की जय। चूड़ी जो खनी के हाथों में, चूड़ी जो खनी के हाथों में, याद मैया जी आने लगी नवरातन वाली रातों में। याद मैया जी आने लगी नवरातन वाली रातों में। मैं तो बजरिया जाऊंगी, मैया का झुमका लाऊंगी। मैं तो बजरिया जाऊंगी, मैया का झुमका लाऊंगी। झुमका जो चमके कानों में, झुमका जो चमके कानों में, याद मैया जी की आने लगी नवरातन वाली रातों में। याद मैया जी की आने लगी नवरातन वाली रातों में। चूड़ी जो खनी के हाथों में, चूड़ी जो खनी के हाथों में, याद मैया जी की आने लगी नवरातन वाली रातों में। याद मैया जी की आने लगी नवरातन वाली रातों में। मैं तो बजरिया जाऊंगी, मैया का कंगना लाऊंगी। मैं तो बजरिया जाऊंगी, मैया का कंगना लाऊंगी। कंगना जो चमके हाथों में, चूड़ी जो खनी के हाथों में, याद मैया जी की आने लगी नवरातन वाली रातों में। याद मैया जी की आने लगी नवरातन वाली रातों में। मैं तो बजरिया जाऊंगी, मैया का पायल लाऊंगी। मैं तो बजरिया जाऊंगी, मैया का पायल लाऊंगी। पायल जो खनी के पाँव में, पायल जो खनी के पाँव में, याद मैया जी की आने लगी नवरातन वाली रातों में। याद मैया जी की आने लगी नवरातन वाली रातों में। सब बोलिए माता रानी की जय। तुलसी के खाते खाते नाचे हनुमान, कथी लरू साल सती वीर हनुमान। आपो भैया भैया खोलो दुकान, लंगोटी लरू साल सती वीर हनुमान। आपो हमर भैया भैया खोलो दुकान, लंगोटी लरू साल सती वीर हनुमान। तुलसी के खाते खाते नाचे हनुमान, कथी लरू साल सती वीर हनुमान। आपो सिंदूरिया भैया खोलो दुकान, सिंदूर लरू साल सती वीर हनुमान। आपो सिंदूरिया भैया खोलो दुकान, सिंदूर लरू साल सती वीर हनुमान। तुलसी के खाते खाते नाचे हनुमान।
बोल भैया भैया खोला हो दुकान लड्डू लाडू साल छथिन वीर हनुमान बोल भैया भैया खोला हो दुकान लड्डू लाडू साल छथिन वीर हनुमान तुलसी के गाते गाते नाचे हनुमान कथी लाडू साल छथिन वीर हनुमान। सब बोलिए हनुमान जी की जय। लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा भी लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा भी एक तो लिखना माता पिताजी एक तो लिखना माता पिताजी लिख देना ओ गणपति प्यारा सा भैया भी लिख देना ओ गणपति प्यारा सा भैया भी लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा भी लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा भी एक तो लिखना सास ससुर जी एक तो लिखना सास ससुर जी लिख देना ओ गणपति प्यारा सजन वाली लिख देना ओ गणपति प्यारा सजन वाली लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा भी लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा भी एक तो लिखना बेटा और बेटी एक तो लिखना बेटा और बेटी लिख देना ओ गणपति बेटे को नौकरिया जी लिख देना ओ गणपति बेटे को नौकरिया जी लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा जी चाहे जितनी लिखना उमरिया चाहे जितनी लिखना उमरिया लिख देना ओ गणपति जाऊं सुहागन जी लिख देना ओ गणपति जाऊं सुहागन जी लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा भी लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा भी पाप दोष से दूर रहूं मैं पाप दोष से दूर रहूं मैं लिख देना ओ गणपति ऐसी बुद्धि लिख देना ओ गणपति ऐसी बुद्धि लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा जी लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा जी। तो सब बोलिए गणपति बप्पा की जय। हर हर महादेव। बढ़िया यहीं पर गुरु डमरू बजावे छै डमरू बजावे छै यहीं पर गौरा करे स्नान डमरू बजे मुनि सरे मोर करे जवानी सरे मोर करे जवानी
वही विधि उतारे पार पहिला विधान हम दया हम मांगबै दया हम मांगबै दूसर में चर्चा भला तीसरा विधान हम नमः शिवाय जपबै नमः शिवाय जपबै वही विधि उतारे पार वही विधि उतारे पार हमारे भैया भारती जय पूरा के कलम बनलिए के पाला के बेली के पतिया के कलम बनलिए हमारी दुनिया नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय चलते बुलते गिरियो गलिए सिर भूलते उठा चलते बुलते गिरियो गलिए सिर भूलते उठा कम दीदी हरिंदर भैया नीलम दीदी हरिंदर भैया सिया बना नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आगे आया कोई पीछे आया कोई आगे आया कोई पीछे आया सबका हाजरी बराबर करो राजू से हाजरी पूरा करो समाते राजू से हाजरी पूरा करो कोई आगे आया कोई पीछे आया कोई आगे आया कोई पीछे आया सबका हाजरी बराबर करो समाते राजू से हाजरी पूरा करो समाते राजू से हाजरी पूरा करो आगे भैया पार्वती की जय बाबा मरी करो सिंदूर सुहागिन बर मांगे बाबा मरी करो सिंदूर सुहागिन बर मांगे अमर करो मेरे माथे की बिंदिया अमर करो मेरे माथे की बिंदिया मैं मांग करूं भरपूर सुहागिन बर मांगे मैं मांग भरूं भरपूर सुहागिन बर मांगे अमर करो मेरे हाथों की चूड़ियां अमर करो मेरे हाथों की चूड़ियां खन 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 के जरूर सुहागिन बर मांगे बाबा खन 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 के जरूर सुहागिन बर मांगे अमर करो मेरे पैरों की पायल अमर करो मेरे पैरों की पायल छन 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 के जरूर सुहागिन बर मांगे बाबा छन 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 के जरूर सुहागिन बर मांगे अमर करो मेरे गोदी का ललना अमर करो मेरे गोदी का ललना अंगना खेल जरूर सुहागिन बर मांगे
बाबा अंगना खेले जरूर सुहागिन वर मांगे। बाबा अमर करो सिंदूर सुहागिन वर